हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आप सब लोग कैसे हो? उम्मीद है सब अच्छे ही होंगे। तो चलो आज फिर एक नया टॉपिक ले लेते हैं, जैसा कि मैंने लास्ट वीडियो में बताया था कि फिर मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तो वो नया टॉपिक आज ऊडोगोनियम का है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो, बात करते हैं ऊडोगोनियम की। तो ऊडोगोनियम के टॉपिक काफ़ी अच्छा है। ये बॉटनी सेकंड पेपर है। तो यहाँ आप देख सकते हो क्लासिफिकेशन दे रखा है इसमें। तो क्लासिफिकेशन भी आप अच्छे से समझ सकते हो और जनरल कैरेक्टर आपको यहाँ मिल जाते हैं नोट्स में। तो 7 आपको जनरल कैरेक्टर्स मिल जाते हैं और आपको सारी चीज़ें यहाँ इजीली क्लियर हो जाएंगी। छोटे छोटे टॉपिक्स को लेकर ये नोट्स बनाए हुए हैं, तो काफ़ी अच्छी चीज़ें हैं, इनमें सारी चीज़ें आपको क्लियर हो जाएंगी। तो नेक्स्ट बात करते हैं लाइफ साइकिल की। लाइफ साइकिल रिप्रोडक्शन। तो जैसा कि आप देख सकते हो यहाँ लाइफ साइकिल रिप्रोडक्शन ऊडोगोनियम में जनन वेजिटेटिव, एसेक्सुअल तथा सेक्सुअल विधियों से होता है। तो नेक्स्ट बात करते हैं वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन की। तो यहाँ वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन की बात की जा रही है, तो यहाँ आप देख लीजिए, इसमें आपको 2 पॉइंट और यहाँ मिल जाते हैं और सारी चीज़ें हेडिंग एक एक बारीकी से सारी चीज़ें नोटेड की हुई हैं। तो आपको इन नोट्स में कोई प्रॉब्लम होने वाली नहीं है। अगर बाय चांस अगर कोई प्रॉब्लम आती है या किसी चीज़ में दिक्कत होती है तो आप प्लीज़ हमारे चैनल पर कमेंट कर सकते हैं। कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिए अगर कोई भी आपको दिक्कत होती है तो यहाँ आप जैसा कि देख ही पा रहे हो, सारी चीज़ें इजीली आपको क्लियर हो जाएंगी। हिंदी वालों के लिए हिंदी के नोट्स हैं ये। अगर किसी को इंग्लिश में रिक्वायरमेंट है, इंग्लिश वालों बच्चों को, कि अगर आपको इंग्लिश में नोट्स चाहिए तो मैं इंग्लिश में भी कन्वर्ट करा दूँगी। यहाँ नेक्स्ट बात करते हैं ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की। तो यहाँ पे आपको 8 पॉइंट मिल जाते हैं। तो जैसा कि आप देख सकते हो, और सारे पॉइंट्स इसमें लॉन्ग नहीं है, शॉर्ट शॉर्ट में ये पॉइंट्स लिखे गए हैं ताकि अच्छे से रीड कर पाओ। और जो चीज़ें होती हैं मेन चीज़, वही घास कूड़े को हटा करके मेन पॉइंट्स यहाँ पे नोटेड किए हुए हैं। तो सारी चीज़ें जब आप रीड करोगे नोट्स को तो सारी चीज़ें आपको क्लियर हो जाएंगी। किसी से ज़्यादा पूछने की कोई नीड नहीं होगी अगर अच्छे से रीड करते हो तो, क्योंकि ये नोट्स कुछ ऐसे हैं कि अगर सारी चीज़ें अच्छे से रीड करोगे तो एक एक चीज़ क्लियर हो जाएगी और लर्न भी इतनी जल्दी हो जाएगा, बहुत जल्दी। तो नेक्स्ट आ जाते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पर। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात की जाए तो यहाँ पर भी सारी हेडिंग आपको अच्छे से क्लियर करा रखी है। डेफिनेशन काफ़ी अच्छे से दे रखी हैं। तो यहाँ आपको देखने के बाद ही सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी और जब पढ़ोगे रीड करोगे तो आपको एक एक चीज़ क्लियर होने वाली है। अगर फिर भी आपको कोई चीज़ में या किसी और चीज़ में हैंड राइटिंग को लेकर अगर कोई भी इशू होता है तो प्लीज़ मैं फिर से एक बार वही चीज़ बोलूँगी कि आप कमेंट बॉक्स में आप मेरे को कमेंट कर दीजिए। और हमारे चैनल पर अगर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि ये नोट्स और वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगती है। तो चलो नेक्स्ट चलते हैं। तो यहाँ आ जाइए, आप देखिए ये हेडिंग अभी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की है। तो यहाँ आप सारी चीज़ें देख सकते हो, एकदम डेफिनेशन अच्छे से नोटेड की हुई है। नेक्स्ट आ जाते हैं डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सेक्स ऑर्गन्स। तो कितने टाइप्स के होते हैं वो भी सारी चीज़ें लिखी हुई हैं। तो एक एक हेडिंग आप अगर देखते हो तो सारी चीज़ें आपको क्लियर हो जाएंगी। अगर कोई चीज़ ऐसे नहीं समझ में आ रही है तो आप कमेंट कर दीजिए मेरे को। नेक्स्ट आगे चलते हैं। अब यहाँ आप रीड करने में देखो, अगर कुछ चीज़ें हैं जो रीड करने में आपको अगर प्रॉब्लम होती भी है तो प्लीज़ आप मेरे को कमेंट कर दीजिए। वैसे आपको रीड करने में कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं आएगी, क्योंकि मैंने वीडियो में भी आपको ये नोट्स काफ़ी क्लियरिटी के साथ दिखा रही हूँ। क्योंकि नोट्स तो काफ़ी अच्छे हैं, अगर आपको भी अच्छे लगते हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि ये कुछ टॉपिक्स ऐसे होते हैं जो साल में एक बार एग्ज़ाम टाइम पर आते ही आते हैं। और जो चीज़ें हम लोग बुक्स से पढ़ते हैं, बुक्स में हम कंफ्यूज हो जाते हैं क्या पढ़ें क्या ना पढ़ें। तो नोट्स हम लोग ज़्यादातर इसीलिए रिकमेंड करते हैं कि नोट्स बनाइए, हैंड रिटन नोट्स बनाइए, उनसे हमें ये चीज़ें मिल जाती हैं। जब हम कोई चीज़ पढ़ रहे हैं या किसी चीज़ का नोट बना रहे हैं तो वो चीज़ें ईज़िली हमारे माइंड में फिट हो जाती हैं।
तो नेक्स्ट आ जाते हैं ऊगोनियम पर। तो यहाँ पे ऊगोनियम की बात की जा रही है, तो यहाँ देख सकते हो आप हेडिंग पूरी कवरेज करा रखी है। टॉपिक वाइज मैंने यहाँ पे देखो मार्क कर रखा है, आपको एक एक चीज़ क्लियर हो जाएगी। और अगर यहाँ पे देखिए आप एक चीज़ और, हाँ, यहाँ जो फर्टिलाइजेशन वाला टॉपिक है देखो, यहाँ पे भी मैंने अंडरलाइन कर दिया नीचे। कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिसको अंडरलाइन करने से वो चीज़ें क्लियरिटी में हमें दिखाई देती हैं और अच्छे से समझ में आ जाती हैं। तो यहाँ जाइगोट वाली हेडिंग थी, तो उसका लास्ट टॉपिक यहाँ से स्टार्ट है। तो जर्मिनेशन ऑफ जाइगोट, तो यहाँ पे बात की जा रही है जर्मिनेशन ऑफ जाइगोट की। तो जाइगोट की भी आप हेडिंग पूरी देख सकते हो, आप रीड करोगे सारी चीज़ें क्लियर होने वाली हैं आपको। तो जाइगोट के बारे में आप जानते ही हैं, क्योंकि बीएससी वाले स्टूडेंट को जाइगोट, जर्मिनेशन, फर्मेंटेशन, फर्टिलाइजेशन, ये चीज़ें नॉर्मल बेसिक चीज़ें हैं, तो हर किसी बच्चे को पता होती है। तो नेक्स्ट आ जाते हैं हम यहाँ अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन पर। तो यहाँ अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन की बात की जाए तो यहाँ पर भी काफ़ी अच्छे से यहाँ पे पूरा डेफिनेशन के साथ अच्छे से कवरेज करा रखा है इस टॉपिक को। तो यहाँ पे सारी चीज़ें आपको क्लियर होने वाली हैं और काफ़ी अच्छे से क्लियर हो जाएंगी। तो इसके बाद हमारा इसमें डायग्राम भी है, तो वो मैं अभी आपको वो भी शो करा दूँगी। बाद बाकी ये नोट्स काफ़ी अच्छे हैं, आपको इजीली हर चीज़ समझ में आ जाएंगी। तो जैसा कि मैंने बोला डायग्राम भी है, तो ये लाइफ साइकिल है। तो यहाँ आप देख सकते हो पूरा डायग्राम अच्छे से आपको ऊडोगोनियम का दे रखा है। ये ऊडोगोनियम की लाइफ साइकिल है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो ऊडोगोनियम का सारी एक एक चीज़ें बारीकी से अच्छे से डायग्राम को डिस्क्राइब किया हुआ है। सारी चीज़ें लेबलिंग की हुई है, सारी चीज़ें यहाँ मेल और फीमेल का पार्ट भी डिनोट कर रखा है। चीज़ें आपको एक एक बारीकी से समझ में आ जाएगी। और जब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, ध्यान रखिए अपना और पढ़ाई पे ध्यान देते रहिए।